मैं मोहम्मद समीन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पत्नी शिवगढ़, नगर पंचायत रानीगंज के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी अपने सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पीएम व सीएम के नाम उड़ाए कबूतर व गुब्बारे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। कबूतर जा 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 संदेशा पीएम सीएम को दे आ, यह गीत गाते हुए सफाई कर्मियों ने विकास भवन से 2 कबूतर उड़ाए। कबूतरों के पंख पर पुरानी पेंशन बहाली करने का संदेश लिखा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को मांग पत्र कर्मचारियों ने गुब्बारे में जोड़कर आसमान में उड़ा दिया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सफाई कर्मियों की यह पहल देखने के लिए विकास भवन में लोगों की भीड़ जुटी रही। विद्युत लाइन ठप होने से क्षेत्र के लोगों में काफी परेशानी। गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे खाकापुर विद्युत केंद्र की 33,000 लाइन ब्रेकडाउन में हो गई, जिससे रात भर विद्युत आपूर्ति ठप रही। शुक्रवार सुबह विद्युत कर्मियों ने रामपुर के पास भूमिगत केबल में आए फॉल्ट की समस्या को दूर किया। तब जाकर सुबह करीब 10:30 बजे आपूर्ति चालू हुई। की टक्कर से युवक जख्मी, गंभीर हालत में रेफर। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज इलाके के गोविंदपुर निवासी विकास शर्मा 18 शुक्रवार को सुबह बाइक से बाजार लालगंज गया था। लालगंज कस्बे में गुरसरनाथ धाम रोड पर बरहेड़ी चौराहे के पास कार की बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया, उसे लालगंज ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारपीट के मामले में 4 पर केस। प्रतापगढ़ जनपद के संक्रामगढ़ थाना क्षेत्र के किंदौली गांव निवासी प्रभाकर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी कि 4 जनवरी को शाम 4 बजे वह घर जा रहा था। उसके घर के सामने जल निगम कर्मचारी सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी मेरी पिटाई कर दी, जहां से मारने की धमकी दी। मामले में प्रभाकर सिंह ने प्रिंस सिंह, अनुज सिंह, दिनेश सिंह, शांति सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया। घर से रिश्तेदारी के लिए निकला युवक हुआ लापता, परिजनों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना अंतर्गत बीरापुर के धनौपुर निवासी रोहित दुबे घर से अपने मौसी के घर जाने के लिए निकला था। रास्ते से ही वह लापता हो गया। परिजन उसकी कई जगह पर तलाश किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं मिला। रानीगंज थाने में तहरीर दी। लापता रोहित के भाई शशांक दुबे ने पुलिस को बताया कि उसका भाई रोहित बुधवार सुबह 9 बजे घर से मौसी के घर जाने के लिए निकला था। दोपहर 2 बजे उसने बताया कि वह आजपुर देवसरा के सदहा बाजार मौसी के घर जा रहा था। शाम तक वह घर नहीं पहुंचा था। के वाहन से टकराया स्कूटी सवार गंभीर रूप से जख्मी। विकास भवन के मुख्य गेट पर शुक्रवार अपराह्न करीब 1 बजे सीडीओ ईशा प्रिया की कार पहुंची तो उसके बगल से निकल रहा स्कूटी सवार लड़खड़ाकर गिरकर घायल हो गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से स्कूटी सवार को ज्यादा चोटें नहीं आई। सीडीओ की कार का बम्पर टेढ़ा हो गया। हादसे के बाद सीडीओ कार से उतरी और स्कूटी सवार की कुशलता पूछी। इसके बाद वह विकास भवन स्थित दफ्तर चली गई। स्कूटी सवार राकेश त्रिपाठी कचेरी के कर्मचारी हैं। आने से महिला झुलसी। पांडे का पूर्व निवासी सावित्री देवी 52 पत्नी राजेंद्र कुमार ठंडी से बचने को आग ताप रही थी। तभी अचानक वह आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। टीले जंतु काटने से एक महिला की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रतापगढ़ जनपद के थाना फतेहपुर के रामापुर बाजार निवासी सुनील कुमार की पत्नी माया 36 घर में सोई हुई थी। शुक्रवार की सुबह अचानक उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया।
परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महिला अधिवक्ता के मकान से हुई लाखों की चोरी। नगर कोतवाली के चंदमारी के पास रहने वाली अधिवक्ता रंजना मिश्रा के घर का ताला तोड़कर चोर लगभग 50,000 रुपए व लाखों के जेवर समेट ले गए। रंजना इलाज कराने मुंबई गई है। 27 दिसंबर को उनके घर पर काम करने वाली महिला ने उन्हें फोन कर चोरी की घटना की जानकारी दी। पुरानी रंजिश को लेकर युवक को कुछ लोगों ने पीटा। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस को से की। हंदियावा थाना क्षेत्र के घासी का पूर्वा निवासी बादल पटेल 21 पुत्र संत बहादुर को रंजिश के ही कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से हमलावर भाग लिए। परिजनों ने घायल को सीएचसी में इलाज कराया। मामले की नामजद तहरीर दी गई है। पक्की के हमले से महिला हुई घायल। कनावा गांव निवासी पूनम 35 पत्नी राजा नाम में किसी काम से खेत की ओर गई थी, तभी पेड़ में लगी मधुमक्खी ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले से पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घायल को इलाज के लिए सीएचसी लाए, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बजट के अभाव में ठप है धान खरीद। जिले में मंडी परिषद की ओर से संचालित एकमात्र क्रय केंद्र पर बजट के अभाव में सप्ताह भर से खरीद ठप है। हालांकि मंडी परिषद में 3 क्रय केंद्र होने से किसान बगल वाले क्रय केंद्र पर जाकर धान की तौल करा रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी दिल्ली जैसी ठंड, कांपते दिखे लोग। ठंड का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी मौसम में सबसे अधिक सर्द रही। दिन के तापमान में मामूली उछाल तो तनिक भी राहत नहीं मिली। लोग घरों के भीतर कांपते रहे। जिले में रात दिन दिल्ली जैसी ठंड पड़ रही है। दिसंबर माह में 3 दिन से ठंड का प्रकोप बढ़ गया था। बुधवार रात को अचानक मौसम का पारा गिरा और पूरी रात ठंड बढ़ती गई। के लिए 3 महिला समूहों ने किया आवेदन। प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज के गिस्था गांव का कोटा 2012 से निरस्त हुआ था। अभी तक दूसरे गांव से हो रहे संबंध रहा। ग्रामीण को राशन के लिए दूसरे गांव के कोटेदार के चक्कर लगाने पड़ते थे। शुक्रवार को प्रधान फूलकली की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की खुली बैठक कोटा चयन के लिए हुई। ग्रामीणों ने सौंपा बीडीओ को ज्ञापन, गौशाला बनाने की मांग। ग्राम पंचायत मठिया के गांव वाले पिछले 3-4 वर्षों से लावारिस पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए सामूहिक रूप से अस्थायी गौशाला का निर्माण करते रहे हैं। ग्रामीण के सहयोग से निर्मित अस्थायी गौशाला को लेकर गांव के ही कुछ दूसरे धर्म के लोगों की ओर से हिंदू धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को सूचना दी कि गांव में सैकड़ों गोवंश को बंधक बनाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसके बाद एक समूह ने वीडियो को ज्ञापन देकर क्षेत्र में गौशाला बनाने की मांग की है। गांव में सर्वाधिक मत पाकर स्वाति बनी कोटेदार। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज इलाके के भवरामपुर बोझी में शुक्रवार को कोटेदार के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई। चुनाव में कोटेदार पद के लिए स्वाति व कृष्णा ने दावेदारी की। प्राथमिक विद्यालय में एडीओ पंचायत की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। मतगणना में कृष्णा को 172 मत मिले, जबकि स्वाति को 250 मत मिले। चुनाव प्रक्रिया में एडीओ पंचायत के साथ गांव के पूर्व प्रधान दयाराम देवराज, आशीष तिवारी, कृष्णा कुमार आदि मौजूद रहे। की सरिया काटकर बैंक के लाकर तक पहुंचे चोर।
कोहरे के बीच खिड़की की 4 सरिया काटकर दीवार तोड़कर चोर बैंक ऑफ बड़ौदा की गौरा डांट शाखा के भीतर घुस गए। वे लाकर तक पहुंचे लेकिन उसे तोड़ने का प्रयास नाकाम हो गया। सुबह खिड़की की सरिया कटी देख ग्रामीणों की सूचना पर बैंककर्मी के साथ ही पुलिस वाले भी पहुंचे। चोरी न होने से लोगों ने राहत की सांस ली। पाई के बगल रख दिया अलाव, जलने से बुजुर्ग की हुई मौत। प्रतापगढ़ जनपद के कंधई के वारी कला गांव में गुरुवार की रात ठंड से बचने के लिए जलाए गए अलाव की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोडवेज के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से सभी संविदा चालक परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके लिए प्रबंधक निदेशक संजय कुमार की ओर से पत्र लिखकर सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को जानकारी दी गई है। पहले निगम की ओर से प्रति किमी 1.59 मानदेय निर्धारित था। अब इसे बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति किमी कर दिया गया है। मानदेय बढ़ने के लाभ स्थानीय डिपो में तैनात 250 संविदा कर्मियों को मिलेगा। मैं मोहम्मद समीम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति शिवगढ़, नगर पंचायत रानीगंज के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी अपने सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष के 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।